आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज, कौन से जोड़े यौगिक ऐसे हैं जो एक साथ रह सकते हैं, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, जैसे हम लोग पढ़ते थे लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो जैसा होता है उस वैसे को ही घोल लेता है, उसमें घुल जाता है। उसी प्रकार के जो जैसा होगा उसी के साथ रहेगा। तो इस सी विकल्प में FeCl2 और SnCl2 ये दोनों ही हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने की वजह से ये दोनों ही साथ में रह सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति एक ही जैसी है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है बोथ FeCl2 एंड SnCl2 आर रिड्यूसिंग एजेंट विद लो ऑक्सीडेशन नंबर। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर लो है। जैसे यहाँ पर एक Cl की -1 तो 2 Cl की -2 हो जाएगी, तो Fe की +2 होना पड़ेगा। अब देखिए Fe दो अवस्था में रहता है, +2 और +3 के फॉर्म में। कम वाले को अस कहते हैं, ज़्यादा वाले को इक कहते हैं। तो यहाँ पर फेरस के स्टेट में है और ये फेरिक में बदल सकता है, यानी अपनी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा सकता है। तो बढ़ाने को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जो खुद ऑक्सीकृत होता है तो दूसरे को अपचयित या रिड्यूस कर सकता है, तो इसलिए यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। इसी प्रकार SnCl2 में देखेंगे एक Cl की -1 तो 2 Cl की -2, तो इसकी +2 होगी क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। तो एक की -2 है तो दूसरे की +2 होगी। अब यहाँ पर देखिए स्टैनस और स्टैनिक दो अवस्था में ये भी रहता है, Sn+2 और Sn+4 की अवस्था में। तो जाहिर सी बात है कि हमारा Sn अपनी ऑक्सीकरण स्टेट को या ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा सकता है, यानी खुद इसका ऑक्सीकरण होगा। खुद ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे को अपचयित कर सकता है, यानी रिड्यूस कर सकता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो FeCl2 और SnCl2 दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है, तो दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो 11 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखें +3 होगा तो ये +2 बनाएगा, इसमें Sn+2 होगा तो +4 बनाएगा। एक की घटेगी दूसरे की बढ़ेगी, उल्टा हो गया तो नहीं साथ रह सकते। इसमें देखिए Hg+2 की अवस्था में है और +1 की अवस्था में जा सकता है, +3 इसकी नहीं होती। तो एक +2 से +1 में जाएगा और Sn की यहाँ +2 है तो +2 से +4 में जाएगा। एक की बढ़ेगी एक की घटेगी, इसलिए साथ में नहीं रह सकते। यहाँ पर दोनों की बढ़ रही है इसलिए साथ में रह सकते हैं। और यहाँ पर FeCl3 में Fe की +3 होगी। अब +3 से +2 हो सकता है, यानी Fe घटा सकता है। और यहाँ पर Ki की +1 होगी K की, और K की +1 ही रहती है क्योंकि यह क्षारीय धातु है, एल्कली मेटल है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी साथ में नहीं रह सकते। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। कह रहा है मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड।
तो हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है, ऑक्जेलिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सबको मिला करके एक मिक्सचर बना लिया गया। अब उसको हीट किया जा रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हिच एलिमेंट अंडरगोज मैक्सिमम चेंजेज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। कह रहा है जब इनको साथ में गर्म किया जा रहा है तो कौन से एलिमेंट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन आएगा। तो इसको देख लेते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3, फिर ऑक्जेलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस। देखिए सब फार्मूले अभी आपको कठिन लग रहे होंगे, धीरे धीरे ये आसान लगेंगे जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला हमारा ये होता है, तो इसी को ट्वाइस करके डायरेक्ट लिख दिया गया। और H2SO4 इनकी रिएक्शन होती है। तो अब देखिए रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि जब इसको हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है हीट करेंगे तो जो कार्बनिक यौगिक है ये CO2 और H2O में टूट जाएगा अगर ऑक्सीजन है तो। अगर हाइड्रोकार्बन होता तो यही पानी और CO2 में कुल मिला के टूट जाएगा। और यहाँ पर KClO3 और H2SO4 में एक्सचेंज होगा तो ये K इधर आ जाएगा तो K2SO4 बन जाएगा, और ये H इधर आ जाएगा तो K2SO4 प्लस KCl बन जाएगा, प्लस CO2 प्लस H2O। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। तो मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आकर्स इन केस ऑफ क्लोरीन दैट इज फ्रॉम +5 to -5। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में क्या है +5 से -1। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या एक ऑक्सीजन की -2 तो 3 की -6 हो जाएगी, और K की +1 होती है तो अब +5 ही बचा तो यहाँ पर Cl की +5 हो जाएगी। अब यहाँ पर +5 क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया था FONCl। तो ऑक्सीजन Cl से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन निगेटिव रखना पसंद करेगा, तो जाहिर सी बात है कि क्लोरीन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये क्रम जरूर समझ लीजिए, बार बार देखें, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बार बार वही चीज़ें आती हैं और उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये K2SO4 प्लस KCl प्लस CO2 प्लस H2O बन गया है। तो यहाँ पर KClO3 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +5 है और यहाँ पर -1 है। यहाँ पर देखिए सल्फर की +6 है, इसकी -8 हो जाएगी और ये +2 हो जाएगी, तो इसको +6 होना पड़ेगा ताकि पूरा न्यूट्रल रहे। एक ऑक्सीजन के -2 तो 4 की -8। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं कि सल्फर की +6 यहाँ भी है, +6 यहाँ भी है, K की +1 यहाँ भी है, +1 यहाँ भी रहेगी, +1 यहाँ भी रहेगी, 2 की है तो +2 हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन ही ऐसा है जिसमें +5 से -1 हो रही है, यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या में चेंज हो रहा है। तो 12 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P in PO4-3 ऑफ सल्फर इन SO4-2 एंड दैट ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7-2। देखिए इसमें ध्यान देना है, बाकी तो आप जनरली निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसको देख के निकाल के देखा गया है, वैसे हम लोग भी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए PO4-3 में P का, तो हमने आपको बताया था वैसे आप निकालेंगे, जिसका निकालना है उसका X मान लिया गया, और ऑक्सीजन का 1 का -2 और 4 है तो -8 हो जाएगा, और जितना पावर में हो उसको बराबर करके लिख देते हैं।
तो x बराबर आ जाएगा +5 ही निकाला गया है। इसी प्रकार SO4 -2 में जिसका निकालना है उसका x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का -8 इक्वल टू जो पावर में है उसको बराबर में लिखेंगे, -2 तो x बराबर +6। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 -2 बी जेड। तो Cr2O7 में -2 में जेड मान लिया गया। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट निकाला है, लेकिन अगर 6 से ज़्यादा आ जाए तो मान लीजिए गड़बड़ है कहीं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट निकाला है, तो Cr2 है तो 2x माइनस एक ऑक्सीजन के -2 7 की -14 इक्वल टू -2 पावर वाला बराबर करके लिखते हैं। तो 2x इक्वल टू 12 तो x इक्वल टू +6 आ जाएगा। इसका मतलब ये सही है। क्रोमियम जिस वर्ग में जो तत्व है उतनी अगर ऑक्सीकरण नंबर लगाने पे आ रही है जैसा हम निकाल रहे हैं तब तो सही है। अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर उसके स्ट्रक्चर से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर फास्फोरस की +5, सल्फर की +6, क्रोमियम की +6 ऑक्सीकरण संख्या आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4- रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जिलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी। कह रहा है MnO4- के कितने मोलों की आवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीकृत करने के लिए, किसको, 1 मोल फेरस ऑक्जिलेट को, और किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में 1 मोल फेरस ऑक्जिलेट को ऑक्सीकृत करने के लिए कितने मोल MnO4- 1 की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुत बारीकी से समझेंगे सारा आंसर निकल आएगा। तो जैसा जैसा कहा जा रहा है पहले वैसे ही हम लोग करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम समझें तो यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो इसको इस तरह समझिए कि MnO4- की एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन होगी तो एसिडिक मीडियम का मतलब H+, तो MnO4- की H+ से रिएक्शन हुई तो Mn+2 और H2O बन गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखिए इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर 4H2O लिखा गया, और हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर भी 8, बैलेंस हो गई। और अगर हम चार्ज की बात करें तो इधर +2 है और इधर +7 है। भाई ये माइनस हट जाएगा तो +7, यानी +2 इधर +7 यानी +5E अगर जोड़ दें तो दोनों तरफ हमारे चार्ज बैलेंस हो जाएंगे। तो कुल मिला करके पहले हम लोगों ने क्या किया, Mn की एसिडिक मीडियम में बात आई तो एसिड से रिएक्शन करा दिया, एसिड का मतलब H+, तो Mn+2 और H2O बन गया। ये समीकरण 1 हो गई, देखिए 1 लिखा है। फिर इसके बाद इसमें 2 का गुणा किया और C2O4- 2 से रिएक्शन हुई तो क्या बन जाएगा, CO2 बनेगा। पानी पहले ही बन गया था, आगे CO2 बन जाएगा। ये समीकरण 2 हो गई। अब इसमें 5 का गुणा किया है बैलेंस करने के लिए कि इसमें 2 का गुणा कर दें और इसमें 5 का गुणा कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 MnO4- लिखा है। ये 5 इलेक्ट्रॉन 2 का गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, और ये 5 का 2 में गुणा होगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है। इसको ध्यान देना, एक साथ लिख दिया है इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। इसको इस तरह लिख सकता था, ज़्यादा आराम से समझ में आता।
MnO4 माइनस की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी यानी H प्लस से, तो क्या बनेगा? H प्लस से है तो Mn+2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर 1 है, तो इधर 4 का गुणा कर देंगे। जब 4 का गुणा कर देंगे तो 4 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, लेकिन अब इधर 8 हाइड्रोजन हो गया, इधर 1 है, तो इसमें 8 का गुणा कर देंगे। 8 का गुणा कर दिया। अब बचा हमारे पास चार्ज, तो इधर +2 है, इधर +8 है, 1 घटेगा तो +7 बचेगा। तो अगर +7 को इस +2 के बराबर करना है तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दें, तो ये समीकरण संख्या 1 हो गई। अब अगली क्या है? अब ये है, अब इसी की हमको ऑक्जेलिक फेरस ऑक्जिलेट से रिएक्शन कराना है। तो फेरस ऑक्जिलेट हमारा यहीं पर Fe साथ में होता, FeC2O4 होता है, तो ये Fe+2 के फॉर्म में होता है और ये पूरा -2 के फॉर्म में। तो ये हटा दिया तो C2O4 -2 के फॉर्म में हमारे पास बच गया। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर ये बच गया। तो अब C2O4 -2 की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा? C2O4 में कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो CO2 बन जाएगा, CO2। अब इधर देखिए -2 है, बैलेंस करना है तो इधर +2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के साथ साथ अगर हमको ये समीकरण संख्या 2 हो गई, अब इसमें से इसको जोड़ना है तो इसमें 5 का गुणा कर, इसमें 2 का गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और इसमें हम 5 का गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा 10-10 हो करके, और बाकी इसमें 2 का गुणा होगा तो 2MnO4 माइनस, प्लस 8 में 2 का गुणा होगा तो 16H प्लस, प्लस यहाँ 5 का गुणा होगा तो 5C2O4 -2। अब इधर आ जाएंगे, 2 का गुणा होगा तो 2Mn+2, प्लस 5 का गुणा होगा, ये 2CO2 बनेगा, 2 कार्बन है तो 2CO2 बनेगा। तो इसलिए ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 4H2O है तो 2 का गुणा होगा तो 8H2O हो जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब देखें यहाँ पर ये इस तरह बन गया। अब कह रहा है 2 मोल ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 5 मोल ऑफ ऑक्जिलेट। अब यहाँ पर अगर हम MnO4 की तुलना करें तो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, ऑक्जिलेट में हमारा 5 है, तो 2 मोल MnO4 माइनस की ज़रूरत पड़ती है ऑक्जिलेट आयन के 5 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो 2 की ज़रूरत है 5 के लिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ऑक्जिलेट। तो 5 मोल के लिए 2 की ज़रूरत है, तो 1 मोल के लिए 2/5। MnO4 माइनस के कितने रिक्वायर्ड होंगे? 2 की ज़रूरत है 5 के लिए, तो 1 की ज़रूरत होगी कितने के लिए? 2/5 के लिए, तो आ गया 0.4। तो यही 0.4 हमारा 1 मोल के लिए ही पूछ रहा है, तो 0.4 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 14 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। तो कह रहा है ये जो रिएक्शन दी गई है इसमें ब्रोमीन के बिहेवियर को आप बताइए कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पर देखिए हम निकालें अगर
तो ब्रोमीन यहाँ स्वतंत्र अवस्था में है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पर ब्रोमीन का -1 होगा। ब्रोमीन का यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रही है। ऑक्सीजन का -2 होगा तो इसका भी +1 होगा, इसका भी +1 होगा, क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल रखना है उदासीन। तो अगर ऑक्सीजन -2 है तो इन दोनों को +1 होना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन +1 तो ब्रोमीन -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन का यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी। तो बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। 15 का बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वैसा ही निकाला गया है। कह रहा है इन द अबव रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इंक्रीजेज फ्रॉम 0 in Br2 to +1 in HOBr and decreases from 0 in Br2 to -1 in HBr. Thus Br2 is oxidized as well as reduced and hence it is a redox reaction. तो यह रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। और इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। असमानुपाती रिएक्शन, जिसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो लिखा है नीचे हमने सब हिंदी में बता दिया है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब 16 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनायन SO3 - 2 H2O4 - 2 एंड H2O6 - 2 फॉलो द ऑर्डर। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है बढ़ते हुए क्रम में। तो किसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो एक एक की निकाल करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए SO3 - 2 में जिसकी निकालना है उसकी x मान लिया प्लस, एक ऑक्सीजन की -2 और 3 है तो -2 × 3 कर दिया गया, पावर में -2 है तो -2 लिख दिया गया, सॉल्व किया गया तो x बराबर आ गया +4, यानी SO3 - 2 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। अब H2O4 - 2 में जिसकी निकालना है उसकी x और 2 s के हैं, S2 लिखा है तो 2 का गुणा किया गया, प्लस एक ऑक्सीजन की -2 और 4 है तो 4 का गुणा किया गया, पावर में -2 है तो बराबर -2 लिखा गया। अब देखिए इसको सॉल्व किया गया पूरे को तो आ गया x बराबर +3। अब H2O6 - 2 में जिसकी निकालना है उसकी x मानेंगे, 2 है तो 2x लिखा गया, प्लस ऑक्सीजन की -2, 6 है तो 6 का गुणा किया गया, बराबर पावर में -2 तो पावर में बराबर करके -2 लिखा गया, सॉल्व किया गया तो x बराबर आ गया +5। तो सबसे ज़्यादा H2O6 की, उससे कम SO3 - 2 की, सबसे कम +3 हमारी किसकी है, H2O4 - 2 की। तो सबसे ज़्यादा H2O6 - 2 की कितनी है, +5 है, और फिर SO3 - 2 की कितनी है, +4 है, और सबसे कम H2O4 - 2 की कितनी है, -2 है। तो सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इससे कम इसकी, फिर इससे कम इसकी। 16 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4 इज। तो Fe3O4 में अगर हम निकालें
जिसका निकालना है उसका x मान लेंगे, 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 है तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8/3, 8/3 आ जाएगा डी विकल्प। 17 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 17 का देखिए डी करेक्ट हो गया 8/3। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विद आयोडीन गिव्स। अगर हम सोडियम थायोसल्फेट की आयोडीन से रिएक्शन कराएं तो क्या प्राप्त होगा? टेट्राथायोनेट आयन प्राप्त होता है। 18 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है, या यूं कह सकते हैं टेट्राथायोनेट आयन बनेगा अगर सोडियम को हटा देंगे। इसको हटा देंगे तो S4O6-2 आयन बनेगा। इसी को टेट्राथायोनेट आयन कहते हैं। चूंकि सल्फर को थायो भी बोलते हैं और 4 हैं तो टेट्रा वर्ड यूज किया गया। तो 2Na2S2O3 की आयोडीन से रिएक्शन हुई I2 से, तो यहाँ पर Na2S4O6 + 2NaI बन गया। सोडियम टेट्राथायोनेट, या सोडियम हटा दें तो टेट्राथायोनेट आयन। तो 18 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सोडियम थायोसल्फेट की आयोडीन से क्रिया कराएंगे तो सोडियम टेट्राथायोनेट बनेगा, और सोडियम को हटा देंगे तो टेट्राथायोनेट आयन बचेगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा ऑक्साइड ऐसा है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा? तो जी सीधी सी बात है, जिसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो वो और नहीं अब बढ़ा सकता अपनी, तो जाहिर सी बात है दूसरे की और नहीं घटा सकता, और घटाना ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना है दूसरे की। तो अपनी बढ़ा नहीं सकता तो दूसरे की घटा नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में होगा वो अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, तो जाहिर सी बात है कि वो अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही विकल्प CO2 है, तो अगर हम कार्बन की निकालें तो x माइनस ऑक्सीजन की -2 2 की -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4। कार्बन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 4 हो सकती है, क्योंकि ये काशी जी संग पार्वती उसी ग्रुप में है। तो ये C कार्बन 4 से ज़्यादा अपनी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बढ़ा सकता। तो जाहिर सी बात है अब ये बढ़ा नहीं सकता तो दूसरे की घटा नहीं सकता, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग का मतलब ये दूसरे की रिड्यूस करना यानी घटाना। तो जब अपनी बढ़ा नहीं सकता तो दूसरे की घटा नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है 19 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अपचायक की भूमिका कौन अदा कर रहा है? तो जाहिर सी बात है जो ऑक्सीकृत होगा वही दूसरे को अपचयित कर सकता है। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो हम समझ जाएंगे कि वही दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका निकालेंगे तो क्रोमियम का ज़्यादातर क्षय आता है, निकाल के देख लेंगे तो +6 से +3 हो रहा है, यानी खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी ये दूसरे को ऑक्सीकृत कर सकता है। जबकि कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो Na की यहाँ पर 0 है और 0 से +2 हो रही है, यानी Na का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अपनी बढ़ा रहा है तो दूसरे की घटा सकता है, यानी Na हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो 20 का डी विकल्प करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 20 का डी विकल्प हमारा करेक्ट। सिंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to +2 देयरफॉर इट इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। चूँकि Na अपनी ऑक्सीकरण संख्या
0 से बढ़ाकर 2 कर लिया, यानी इसकी बढ़ रही है तो ये दूसरे की घटा सकता है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक की भूमिका अदा कर सकता है। तो 20 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आई इन H4iO6 तो आई की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की 1 होती है और 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 हो जाएगी, प्लस आयोडीन की निकालना है x मान लीजिए, -1 ऑक्सीजन की -2 तो 6 की -12 = -1 क्योंकि निगेटिव पावर में है। तो ये हो गया, ये 4 घटेगा तो x -8 हो जाएगा =-1, तो x इधर चला जाएगा +7 हो जाएगा। सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 21 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 21 का सी विकल्प हमारा करेक्ट, +7 जैसे हमने निकाला है वैसे निकाल लीजिए, और वैसे निकाल के इसमें बताया भी जा रहा है। अब आगे आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस, जो इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।